हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज मैं वृत्त से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो बार बार ये मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछता है। तो मैट्रिक के एग्ज़ाम के नज़रिए से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक में ये बार बार रिपीट करता ही करता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन आपका है क्या। तो क्वेश्चन आपका है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मतलब ये हुआ कि वृत्त की परिधि आपका दिया हुआ है, तो उसके एक चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का मतलब होता क्या है, तो पहले देखते हैं। तो ये आपका हो गया वृत्त। क्या हो गया? तो वृत्त। तो वृत्त चतुर्थांश का मतलब होता है कि आप 4 बराबर भागों में उसे बांट दें। तो ये हो गया, मान लीजिए ये दोनों हम जीवा को आपस में ऐसे क्रॉस करवा दिए। तो ये आपका फर्स्ट भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये चारों भाग का मतलब हो गया 1/4। तो इसका एक चतुर्थांश हो गया। तो ये कह रहा है कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है, आप वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कर वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। तो वृत्त की परिधि, तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। ये आप फार्मूला अच्छे से इसे याद रखिएगा। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2πr। तो ये क्या हुआ? वृत्त की परिधि हुआ। अब क्वेश्चन फार्मूला के अनुसार वृत्त की परिधि ये होती है, और आपका वृत्त की परिधि का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 22 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहाँ से 2πr, तो पाई का वैल्यू तो पता है कि हम वृत्त में कितना रखते हैं? 22/7। पाई का मान हमेशा क्या रखा जाता है? 22/7। ये कंडीशन होता है। कोई कोई क्वेश्चन में आपका पाई का मान दे देगा 3.14। तो वहाँ पर हिंट के लिए ये लिख देता है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप पाई का मान हमेशा 22/7 लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, तो 2πr बराबर 22। ये भी परिधि, ये भी परिधि, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान पता नहीं है, इसे ज्ञात करना होगा, और बराबर कितना? 22 सेंटीमीटर। तो देखिए 22 से 22 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये बचा 2 गुने आर, तो 2r/7। इधर कुछ नहीं बचा तो आपका 1 बचा। तो चलिए आर बराबर, तो ये 2/7 आर के साथ मल्टीप्लाई में है, मतलब गुना में है। तो इसको हम बराबर के उस साइड अगर भेजते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। तो देखिए 1 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा। तो r बराबर 7 को आप 1 में गुना कीजिए 7/2। ये आपका हो गया r का वैल्यू आ गया कि r का मान कितना? 7/2। तो ये सेंटीमीटर में आ रहा है, तो सेंटीमीटर में इसे चिन्हित कर देते हैं। तो r का मान आपका 7/2 मीटर हो गया। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा। तो बोल रहा है कि वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए चतुर्थांश मतलब 1/4 भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो देखिए πr² अब बटा इसे कितने में डिवाइड कर देंगे? 4 में डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से इसे याद रखिएगा। तो देखिए πr² को कितना से भागा दे देंगे? 4 से भागा दे देंगे, तो 4 बराबर भागों में बंट जाएगी। तो आते हैं, तो देखिए पाई का मान 22/7 इंटू r², ये आपका बटा के नीचे 4 था, तो ऐसा कीजिए आप 4 इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 r², तो इंटू r का आपका वैल्यू दिया हुआ 7/2, तो 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो चलिए 22
गुना 7 का स्क्वायर, तो 7 गुना 7, ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बटा ये 7 गुना 4 और गुना ये तो स्क्वायर आपका 2 पर भी था, तो 2 का स्क्वायर 4। आप इसे काट दीजिए तो 1 7 से 1 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 से 2 दूनी 4, 2 से 11 दूनी 22। अब कोई कटता है? नहीं कटता। तो आप इसे अब गुना कर दीजिए, तो 11 को हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 वर्ग सेंटीमीटर। अब बटा ये 4 दूनी 8, तो ये 8 हो जाएगा। इतना आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इधर से आप वृत्त की परिधि से आप आर का मान निकालिए, फिर आर का मान से आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और उससे बोल रहा है चतुर्थांश भाग मतलब चौथा भाग, तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल उसे कितने से डिवाइड कर देना है? तो 4 से डिवाइड कर देना, तो वो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये जो आपका क्षेत्रफल आया वो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया। तो ये बार बार क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में रिपीट करता है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।